फिर हमें वही सारा दिखता है। कल हमारा यही चल रहा था कि ये ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के दो नाम हैं, जैसे बूंद और जल एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इंद्रियां और मन से अतीत आत्मा को ही जगत जानो, और जो इन तीनों का विषय है वह भी आत्मा को जानो। देखो, इंद्रियां और मन से अतीत, दूर है ना इनसे, है ना, वही आत्मा है ना, भी उसी को जानना है। इंद्रियां तो यहीं जल जानी है, ठीक है। और मन को कहने दिखा, देखा किसी ने, हमने बता दिया मन में आ रहा है, ये खुद हमने बनाई बैठे हैं। ये कहते हैं उसका तो मन भी नहीं है, वो एक दृढ़ निश्चय है उसका, तो दूसरी कुछ वस्तु ही नहीं है। नाना रूप जो दिखता है वह नाना तत्व नहीं हुआ फिर, क्योंकि उसके अलावा कुछ दूसरा हो तो कहीं। अब बूंद तरंग है तो जल रूप, उसने अपने से अलग तो नहीं माना, वो खुद अपने आप को वही रूप जाने, तो अब वो तो नहीं कह रहा ना तू मेरा रूप नहीं है। अब ऐसे वो ब्रह्म हमें नहीं कहता तू मेरा रूप नहीं है, हम खुद अलग निकल जाते हैं वहाँ से। तो इसलिए फिर नाना तत्व क्या हुआ, अपने भावों में है ना, है तो नहीं ना नाना, अब वही अपना रूप ही हो गया। क्योंकि जैसे अब एक जल से कितना कुछ अलग अलग हो गया, कितना कुछ हो रहा है, पर है तो वही, है ना, जल से भिन्न तो है नहीं। अब ऐसे जितना ये नाना तत्व है उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, सारा वही रूप है, दूसरा नहीं दिखता। जैसे स्वप्न में बड़े आरंभ दिखते हैं और सेना तथा नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, परंतु कुछ हुए तो नहीं, वैसे ही यह जगत नाना प्रकार का दिखता है परंतु कुछ बना नहीं है, सब चिदाकाश रूप है। अब स्वप्न भी तो वही है, स्वप्न में क्या कितना कुछ देखा, कितनी सृष्टि देखी हमने, पर कुछ था, स्वप्न काल में सत्य था, जागृत काल में असत्य था, झूठ था, वो मिथ्या था। ऐसे ये सारा ये स्वप्न का काल है हमारा, इस काल में हम वो संबंध जोड़ लेते हैं, ये सारे झूठ हैं, कल्पना है मेरी, सत्य कुछ भी नहीं है। ये सारा कुछ कहाँ से निकल रहा है, हमारे अपने आप से निकल रहा है। जैसे उन्होंने बोला ये सब चिदाकाश रूप है। जैसे एक निद्रा की दो वृत्तियां हैं, एक स्वप्न और दूसरी सुषुप्ति। स्वप्न में नाना तत्व भासित होता है और सुषुप्ति में एक सत्ता ही होती है। सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, स्वप्न के अंदर हो रहा होता है सारा कुछ। क्यों हो रहा होता है स्वप्न के अंदर, मन चल रहा होता है। ऐसे ही हमारा जगत में मन चल रहा होता है, मन के अंदर ये जगत चल रहा होता है, तब ये सारा नाना तत्व बन जाता है। जब ध्यान समाधि लगाते हैं तब ये सारा होता है, जगत वैसे ही है पर हमारे पास नहीं है, ये फर्क होता है ना। अब जगत वैसे ही है तेरा साढ़े कोल हुण क्यों हुए, मन से है ना, मन से चलते हैं ना, इसलिए बार बार कहते हैं मन जीते ते जग जीते। भी एक बार मन को जीत लें फिर ये जगत अपने आप जीता मिलेगा हमें। वैसे ही चित्त संबित के फुरने में नाना तत्व दिखता है और ना फुरने में एक है। हे साधो, वह तो सब काल में एक रूप है, परंतु परमाद से भेद दिखता है। जगत वैसे का वैसे है ना, चाहे स्वप्न हो चाहे सुषुप्ति हो, वो तो नहीं हिलता, वो वैसे का वैसे है। हमारा स्वरूप भी वैसा का वैसा ही है, पर जब हम जीव बन जाते हैं
जीव तब बनते हैं जब प्रमाद होता है हमें, है ना। प्रमाद किस चीज का होता है? अपने अपने स्वरूप का प्रमाद होता है। हम अपने आप को जो है वो नहीं जानते, जो जन्माया गया उसी को जान रहे हैं हम। ये प्रमाद है हमें अपने स्वरूप का। प्रमाद से भेद दिख रहा है, जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना ही अनुभव रूप है, परंतु प्रमाद से भिन्न भिन्न दिखती है। निकला तो हमसे, ये हम अब जान रहे हैं स्वप्न को, है ना। क्यों? पहले क्यों नहीं जाना हमने? क्योंकि पहले अज्ञानता थी। आज मैंने स्वप्न में ये देखा, मैंने ये वो किया, है ना, उसी को देखकर खुश हो जाते थे। ये नहीं समझते थे ये सारा मेरे से ही निकला हुआ है, मैं ही इसका बनाने वाला हूँ स्वप्न को। वैसे ही यह जगत है, हमको तो सर्वदा वही भाषित होता है। क्या भाषित होता है? अपना स्वरूप। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी एक ही वृक्ष के नाम है। जो वृक्ष का ज्ञाता है उसको सब वृक्ष रूप ही दिखते हैं। वैसे ही सब नाम रूपों से हमको आत्मा ही दिखता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भाषित होता। आदि स्फुरण में जैसा निश्चय हुआ है और वह और निश्चय पर्यंत वैसा ही रहता है। कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं, ये कुंडदंत बता रहे हैं ना ये सारी वार्ता। अब कहते हैं जैसा हम निश्चय कर लेते हैं, अब मेरे को वो निश्चय हो गया कि ये सब परमात्मा है, सब ब्रह्म है। जैसा आदि में निश्चय हो जाएगा, जैसी दृढ़ता हो जाएगी हमारे अंदर, हमें आगे वैसा ही दिखेगा। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भाषित होता। अब हमें सब वो दृढ़ता हो गई है, ये सब वही ब्रह्म है। तो इसलिए कह रहे हैं ये जितने सब नाम रूप है हमको आत्मा ही दिखते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भाषित होता। आदि स्फुरण में जैसा निश्चय हुआ है वह और निश्चय पर्यंत वैसा ही रहता है। जो एक बार हमने जैसे निश्चय कर लिया, अगर मेरे को ये संसार वाला निश्चय है तो अभी इस लोक में तो बैठी हूँ, अगर परलोक में होगा, ये मतलब जाएंगे परलोक में, तो फिर भी वैसा ही रहेगा संसार वाला निश्चय। अब का अगर मेरे को अपना स्वरूप वाला निश्चय हो गया है तो शरीर त्यागने के बाद भी यह सब विश्व संकल्प रूप है। और संकल्प का अधिष्ठान ब्रह्म है ना। आधार कौन है? आधार देखे ना, वही सत्ता ही आधार है। कहते हैं जितने अज्ञान काल में भी वो है ना। ज्ञान में तो है ही है, अज्ञान में भी वही है। अज्ञान का आधार भी तो वही है ना। ब्रह्म ही संकल्प रूप होकर भाषित होता है। संकल्प से जगत दिखता है, सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। देखो ये जितना कुछ आ रहा है जा रहा है, हमें ये ब्रह्म रूप दिखे वही तो है। पर हम ये कब बोल सकते हैं? जब दृढ़ता हो तब हम कह सकते हैं ये वही तो है ना। नहीं तो इस चीज में भी ना बहुत भटकान सी हो जाती है। कई बार होता है कि बैठे शरीर पर है, अपने फायदे के लिए हम कह देते हैं वही तो है ना। धोखा देते हैं हम अपने आप को। हाँ, स्वार्थ। ये तभी तो हम कहते हैं कि पहले पूरी दृढ़ता करें, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सब वही है। ऐसे वाणी से बोलेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलेगी। पता है क्या, उसमें ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा अपना स्वार्थ है या हमें कुछ फायदा हो रहा है,
वहाँ पे तो हम वैसे बोल देते हैं फिर, है ना, पर भान तो नहीं होता ना वैसा। भान नहीं होता ना, पर हम संसार में 4 लोगों के आगे तो अच्छे बन जाते हैं, ये अपने आप को धोखा देते हैं, तो उससे किसको फायदा और किसको लॉस? खुद को ही लॉस हो रहा है। 4 के सामने मान लो हम अच्छे भी बन गए, उन्होंने हमारी वाहवाही भी कर दी, तो क्या मिल गया हमें? अंदर तो मेरे को पता है ना, है ना। तो अब यही है कि ये भी हम कब बोल सकते हैं कि सब ब्रह्म है, सब वही है, जब पहले दृढ़ता हो चुके, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, तब हम ये कह सकते हैं कि सब वही है। संकल्प से ये जगत दिखता है, सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म और जगत में भेद नहीं, एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। जैसे वृक्ष और तरु दोनों एक वस्तु के 2 नाम हैं, वैसे ही ब्रह्म और जगत दोनों एक चैतन्य के नाम हैं। हे साधो, जो वाणी से अकथ है उसको ब्रह्म जानो। कह ही नहीं सकते कुछ, क्या कहें, है ना, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और जो शब्द व वाणी में आता है उसको भी तुम ब्रह्म जानो। सारी दृढ़ता उसी पे है, वाणी से भी नहीं कह सकते, और वाणी से जो कह सकते हैं उसको भी ब्रह्म जानो। इसका मतलब जो कुछ दिख रहा है, जितना जगत का पदार्थ जो है, जड़ चेतन जितना है, सारा वही ब्रह्म है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जो ज्ञानवान है उसको सब ब्रह्म ही दिखता है, पर अज्ञानी को नाना तत्व भासित होता है। जब अध्यात्म का अभ्यास करेंगे तब सब जगत ब्रह्म रूप ही दिखेगा। जब अभ्यास करेंगे, बिना अभ्यास से नहीं दिखने वाला, इसी का नाम बोध है। अब बताओ कि किस चीज का अभ्यास करें, क्या करें? कुछ नहीं, सारा काट दिया ना, आधार गोभी और सब चीज को। देखो, अब इसका बाहर से अभ्यास करना नहीं है, अंदर से, अंदर से अपनी दृढ़ता करना ही अभ्यास है हमारा। अब रोटी गोल है उसका तो अभ्यास हो सकता है ना। हिंदे कितने आप क्या करूं भी रोटी गोल आवे, ऐसा नहीं है ना, बाहर से नहीं है ना। अब इसका कैसे अंदर से दृढ़ निश्चय, हर व्यवहार करते हुए वही है वही है वही है, ऐसे करेंगे। ऐसे किसी से द्वेष हो रहा हो ना, फिर उन टाइम दृढ़ता आवने कहते नाल मैं द्वेष कर दी पई हूं, कौन है दूसरा, उसी टाइम दृढ़ता हो जाए। ये भी वही है, गुण स्वभाव सबके अलग अलग हैं, तो हमने गुणों पे थोड़ी बैठना है। हम तो गुरुदेव से कहते हैं गुणातीत बनाना। अब गुणातीत जब प्रार्थना हमारी ऐसे होती है तो दूसरों के गुण लेकर मैं क्यों बैठ रही हूँ? जब ये अभ्यास है, ऐसी बुद्धि से हम दृढ़ता करें, ऐसी दृढ़ता करते रहेंगे तब ये ब्रह्म रूप दिखेगा हमें। इसी का नाम बोध है। हे साधो, जगत नाना प्रकार का होकर दिखाई देता है तो भी नाना तत्व कुछ नहीं है, सब वही है। मिट्टी के नाना बर्तन हैं, कितने आकार वाले बर्तन, पर आधार मिट्टी है ना। अब ऐसे ही अब ये नाना तत्व के बर्तन हैं ये सारे, पर इन सब का आधार वही ब्रह्म ही है, तो भी नाना तत्व कुछ नहीं। जैसे समुद्र में दृढ़ता से नाना प्रकार के तरंग, बुलबुले और भंवर दिखते हैं, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जो पदार्थ दिखते हैं वे सब आत्म रूप है, वहाँ आत्मा से अलग कुछ नहीं है। और जितने जीव बोलते दिखते हैं वे भी बड़ा, वे भी मौन रूप है, बने कुछ नहीं। अब कह रहे हैं है तो सारा वही ब्रह्म, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब जो बोलते हुए भी दिख रही है ना,
वो भी मौन रूप है। स्वरूप में बोलना नहीं है ना। सब रूप में बोलना ही नहीं है। चित्त के फूटने से नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, परंतु आत्मा से भिन्न तो कुछ भी नहीं। चित्तविता वो है। अब मन में बहुत कुछ आ रहा है, अब उसको भी तो मैं जान रही हूँ कि मन के अंदर आ रहा है। अब जब जानना रूप से बन जाते हैं, फिर देखते हैं कि वही रूप है। अगर लय हो जाते हैं, है ना, कोई परिस्थिति आ गई, मैं उसमें बह गई, फिर मैं अलग हो गई। बहना नहीं है अब हमें रुकना, ठहराव आना चाहिए। अब वही चिदाकाश ज्यों का त्यों स्थित है। अब ठहराव, जैसे अब चिदाकाश एक ही जगह पे टस से मस नहीं होता, ऐसे हम भी टस से मस ना हो। हम भी वही रूप ही हैं। जो कुछ आत्मा से भिन्न विद्यमान दिखता है, उसको अविद्यमान जानो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जितना जगत भासित होता है, वह सब स्वप्न का विलास है। जितना भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, ये अब हमें लगे स्वप्न ही तो है। उस स्वप्न को बहुत जल्दी स्वप्न बोला, इसको कब बोला स्वप्न? ऐसे ये भी लगे ये स्वप्न है, वाकई स्वप्न है। 2 मिनट पहले कहाँ गए, 1 सेकंड पहले कहाँ गया, बीत गया, स्वप्न हो गया। ऐसे ये लगे हमें, ये सब स्वप्न का विलास है। और तो और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, भगवान जी को भी उन्होंने स्वप्न बोल दिया। ये सब स्वप्न है। आकार जितने भी हैं सब स्वप्न है, रहेंगे नहीं वो। तो फिर जब भगवान जी स्वप्न हो गए, तो फिर हम क्या हैं? वही बुलबुले, है ना, वही उठ रहे हैं, लय हो रहे हैं, उठ रहे हैं, लय हो रहे हैं। अब ये अभ्यास हो इसका, ये दृढ़ता हो हमें। जैसे नेत्र दोष से आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही ब्रह्म दृष्टि से आत्मा में जगत दिखता है तो नहीं जगत। अब चंद्रमा 2 तो नहीं है, दोष है आंखों का, तभी 2 दिख रहे हैं। ऐसे ये दोष है अज्ञानता का। अपने आप को मैं ना जानकर अपने आप को नाम रूप आकार वाला मैंने जान लिया। अब तभी ये मेरे को जगत दिखा, वास्तव में बना कुछ नहीं है। जैसे सुषुप्ति में पुरुष सोया होता है, उसको फुरना नहीं फुरता, और फिर उसी सुषुप्ति से स्वप्न की सृष्टि उपज आती है। सुषुप्ति में कोई फुरना नहीं है ना, मैं कहाँ हूँ ये भी नहीं पता। अब सुषुप्ति जैसे गई, तो फिर वो सारी सृष्टि आ गई वापस। सो वह बनी तो कुछ नहीं है, वही सुषुप्ति रूप ही है, पर स्वप्न में स्थित पुरुष को सत्य लगता है, उस काल में सत्य लग रहा है। और जो अनुभव में जागा है, उसको तो सुषुप्ति रूप ही है ना। जैसे स्वप्न काल सत्य लग रहा है, पर बाद में तो नहीं है, खाली वो अनुभव हो जाता है। ऐसे ये सारा वैसे का वैसे ही है। हम कहें हमने स्वप्न में इतना कुछ देखा, अब जागृत अवस्था में आई तो कुछ रहा है ही नहीं। फिर पर उसका अनुभव तो था ना, ये देखा, ये किया, वो अनुभूति रहेगी। अब जागृत अवस्था में कहते हैं सारा तमुंद पेच्छा, कहते हैं प्या कहनी हिंदा भी तो अनुभव गिनती पे है, पर हूँ अनुभव को तो अनुभव नहीं मानती है। उस अनुभव को हम अनुभव नहीं मानते, उसको हम सत्य मान लेते हैं, जबकि ये भी अनुभूति है हमें। अब जैसे अब यहाँ पेंसिल है, तो ये घर में अनुभव हो सकती है, इस अनुभूति है इस पेंसिल की, है ना।
तो ऐसी ये वस्तु की अनुभूति है, इसको हम सत्य ना माने, क्योंकि एक जैसी रहती ही नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। वैसी इस जगत को हम जाने, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब जाग कर देखेंगे तब सब चिन्ह मात्र ही भासित होगा। जो शांत रूप, अनंत और सदा अपने आप में स्थित है, उसमें जो जगत दिखता है वह सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। ज्ञानी लोग रुकते नहीं हैं, देखकर बस आगे परवाह कर जाते हैं। अब जो आ रहा है उसका आनंद भी लो और छोड़ भी दो, पकड़ नहीं होती ज्ञानियों की, पर जीव पकड़ कर लेते हैं भी ये छूटे ना। ज्ञानी लोग छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाते। अब यही कह रहे हैं, जो जितना कुछ दिख रहा है ये सारा चिन्ह मात्र है। जो शांत रूप, अनंत और सदा अपने आप में स्थित है। जब ऐसी दृढ़ता हो जाएगी तब अशांति कहाँ, अशांति खोजने से भी नहीं मिलती। शांति का तो हमारा स्वरूप है। हम सतत 20 दिन, 15 दिन, महीने, 2 साल शांत रह सकते हैं, पर अशांत रह सकते हैं। मान लो कोई परिस्थिति आ गई है ना, तो मान लो 2 दिन भी रह गई, त्रीजे दिन तब भी शांति सु होंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप वही है। हमारा स्वरूप ही शांत स्वरूप है। अब जिनकी दृढ़ता हो जाती है वो शांत रूप रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। उसमें जो जगत दिखता है ना वो उनके लिए सत्य है ना असत्य है। एक काल में दिख रहा है तो ठीक है, दूसरे काल में नहीं है तो भी ठीक है, यानी अपनी पकड़ नहीं है उनको। वस्तु का उपयोग कर लेती हैं, छी भी, जैसे छी करते छी कर दे। ज्ञानी लोग ऐसे ही करते हैं। सत्य इस कारण से नहीं कि आभास मात्र हो, नाशवान है, और असत्य इस कारण से नहीं कि प्रकट दिखता है, एक काल में दिख रहा है ना, पर वास्तव में आत्म सत्ता से भिन्न नहीं है। भाव, अभाव, सुख, दुख, उदय, अस्त सब वही आत्म सत्ता इस प्रकार भासित होती है। नींद आ रही है, जाग गए है ना, सूर्य आ गया, उदय हो गया, अस्त हो गया, ये खा लिया, वो खा लिया, ठीक है, ये इस शरीर की प्रक्रिया चल रही है। अब प्रक्रिया को प्रक्रिया रहने दे, हम प्रक्रिया को प्रक्रिया नहीं रहने देते। ऐसी इस पिंड की प्रक्रिया चल रही है व्यष्टि में, वैसे ही समष्टि में भी चल रही है। ये हमें नजर आए, दिखे, ये प्रक्रिया है, आ रहा है, जा रहा है, कभी एक रस नहीं रहेगा, अखंड मंडलाकार चलता रहेगा, चलता रहेगा। पर वो जनवाने वाला वो स्थिर है ना, जैसे कील के चारों तरफ घूम रहा है, घूम रहा है, कील खड़ा है, और कील वो आत्मा है। हिमरों को इथे ही अंश रूप में साकुड़ी खाए नहीं उनका दर्शन करूं असा समष्टि विच है ही है, पर समष्टि विच में दर्शन ही थी सकते ना, उसके दर्शन कैसे होंगे? इधर इस शरीर में व्यष्टि में होंगे, तभी हमें अंश रूप से दिखा रहे हैं। उसकी अनुभूति लें, उसकी अनुभूति लेकर उसके साथ एकाकार कर लें। उसके जैसे छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिल गई तो उसका अपना नाम रूप खत्म, अब वही महासागर बोली जाएगी। ऐसी जब हम उसकी अनुभूति ले लेंगे तो वही ब्रह्म बोले जाएंगे। जैसे एक ही निद्रा के स्वप्न और सुषुप्ति 2 पर्याय हैं,
वैसे जगत और आत्मा दोनों एक ही सत्ता के पर्याय हैं। जगत भी यहीं है और आत्मा भी यहीं पर है, दोनों में भेद नहीं है। भेद खाली ज्ञान और अज्ञान का है। जब अपने स्वरूप का परमाद हो गया तो भेद हो गया, अलग हो गए। जब अपने स्वरूप में आ गए तो एक में एक हो गए। जैसे एक ही वायु स्पंदन और निस्पंदन दो रूप होती है, वैसे ही आत्म सत्ता के दोनों रूप हैं। जब संवेदन नहीं फूटता तब अनिवर्चनीय होती है, और जब अहम भाव को लेकर फूटती है तब संकल्प रूपी सृष्टि बन जाती है। जब संवेदन नहीं फूटता है ना, सत असत का ना भी उन दोनों से ऊपर उठा हुआ है ज्ञानी। ना उसके लिए कोई सत्य है ना उसके लिए कोई असत्य है, तो वो क्या है, अनिवर्चनीय भी कह नहीं सकते हैं। अब ऐसे जब वायु नहीं चल रही होती, जब कोई फुरने नहीं चल रहे होते, तब क्या होते हैं, अनिवर्चनीय, न सत्य न असत्य। और जब हवा चल रही होती है, आंधी तूफान चल रहा होता है, तो अहम फुरा होता है। जब फुरनों की आंधियां आ रही होती हैं तब ये अहम भाव फुरा होता है। अब ये अहम भाव कैसे है, संकल्प से। हमारे संकल्प को ढीला छोड़ो। अब ये संकल्प कैसे ढीला छोड़ा जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा? पहले तो ये ब्रह्म वाला है ना, शरीर से ऊपर हो जाएगा। हाँ, ये देखो, पहले तो ये ब्रह्म वाला संकल्प आए, फिर उसके बाद ये भी खत्म। वही था, हाँ, मैं बार बार थोड़ी बोल दी रासा कि मैं ब्रह्म, मैं बार बार थोड़ी बोल दिया कि मैं पत्नी है ना। ऐसे फिर संकल्प नहीं आता कोई भी, तो फिर सृष्टि ही नहीं है। जब ये आंधियां चल रही होती हैं, है ना, फुरनों की आंधियां चल रही होती हैं, तब ये संकल्प रूपी हमारी सृष्टि चल रही होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व, नक्षत्र, चक्र, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जल का नीचे चलना, अग्नि का ऊपर जाना, तारागण का प्रकाशमान होना आदि, ये सब आंधी है। पृथ्वी स्थित भूत आदि स्थावर जंगम रूप सृष्टि अपने स्वभाव सहित भासित होती है। फिर जब ये आंधियां चल रही होती हैं तब ये सब हमें जड़ भी न पक्का थी वेंद है, और शुभ अशुभ ये कर्म बन जाते हैं हमारे। फिर उनमें फिर सुख दुख फल की नीति होती है। अब देखो, अब नीति कैसे बनी, हमने बनाई, क्योंकि मैं दान कर रही है ना, किसी को कुछ दे आई, तो मन में ये भाव लेकर आ गई, मैंने किया और पुण्य लगेगा, अच्छा काम किया मैंने, है ना, ये भाव लेकर आई, ये पुण्य बन गया। अब पुण्य बन गया तो भोग, भले तो केंद्र गंदा नहीं कर दी पियई, अच्छी दावत अहंकार चाहते आ गई ना। देखो, अब जो साधक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो गंदे कर्म तो नहीं करते, पर पुण्य कर्म तो ले आते हैं। अब पुण्य कर्म को भी तो भोगना पड़ेगा, उसके लिए भी तो आकार चाहिए। अब फल की इच्छा होगी ना पीछे से। अब यही कह रही हैं, उनमें सुख दुख फल की नीति होती है। फिर जो ऐसे स्वभाव के साथ है, अभी ये शुभ किया, ये अशुभ किया, परंतु आत्मा सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित है। आधार तो ये जो फुरना आया, ये जो भाव आया, उसके पीछे है तो वही। जैसे तू मनोराज्य से स्वप्न नगर कल्पित कर ले और उसमें अनेक प्रकार की चेष्टा करे,
तो जब तक संकल्प होता है तब तक वही सृष्टि स्थित होती है ना, मन के अंदर। अब हम धारणा बना के बैठे, मैं अहमदाबाद पहुंच गई, मैं सूरत पहुंच गई, बट दादा की परिक्रमा कर रही हूँ। अब जब तक मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होती मेरा वो संकल्प नहीं हिलेगा। मेरे को 108 माल एक की परिक्रमा करनी है, उस परिक्रमा के अंदर लय रहूंगी। अब जब वो पूरी हो गई फिर आऊंगी बाहर। ऐसे ये कह रहे हैं कि जैसे तू मनोराज्य में स्वप्न नगर कल्पित कर ले, ये मैंने कल्पना से कर ली परिक्रमा, और उसमें अनेक प्रकार की चेष्टा करें, तो जब तक संकल्प होता है तब तक वह सृष्टि स्थित होती है, तब तक रही वहाँ पर। अब ऐसी जब तक ये संकल्प में ये मेरा जगत रहेगा, ये माँ पुत्र धी, ये व्यवहार, ये सारा संबंध रहेगा, तब तक ये सृष्टि रहेगी। मैं यहाँ से बाहर ही नहीं आ सकती। अब वहाँ से भी तो बाहर मैं खुद ही ना होने 108 दी परिक्रमा पूरी थी गई है, फिर अपने आप में आ गई ना। जब तक पूरी नहीं हुई अपनी धारणा वहाँ लगा के बैठी रही मैं। अब ऐसी हमारी धारणा यहाँ लगी पड़ी है, इन संबंधों में लगी पड़ी है। अब यहाँ से संबंधों से धारणा हटेगी, हमारे मनोवृत्ति हटेगी यहाँ से, तब मैं अपने स्वरूप में आऊँगी, अपने आप में आऊँगी। तब तक नहीं तो ये सृष्टि स्थित होती है, और संकल्प मिट जाने पर सृष्टि लय हो जाती है। तो बना क्या था? बना था कुछ नहीं बना, कुछ बढ़िया ही कह नहीं। ये हमारी खाली संकल्पों की सृष्टि चल रही है ये सारी। तो और वस्तु कुछ ना हुई, तेरा अनुभव ही सृष्टि रूप होकर स्थित हुआ है। अब मेरा अनुभव था इस वैसे ही यह जगत अनुभव रूप है, बना कुछ नहीं। ये सारा अनुभव रूप चल रहा है, बना कुछ नहीं है। कितना रह गया? आधा सफर है, बाकी खत्म करो। ये पूरा उत्तर लेके ना, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि